हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जिसको कहते हैं ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी। अगर कोई भी एक कंपनी दूसरे कंपनी में पैसा जमा करवाती है तो उसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कहते हैं। दिस ऑप्शन ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज। जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनमें ये जो तरीका होता है वो अवेलेबल रहता है। तो इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। व्हेन अ कंपनी एक्वायर्ड सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर खरीद लिए तो एक टाइप का पैसा ही डिपॉजिट करवा दिया ना। दूसरा, व्हेन अ कंपनी गिव्स लोन्स टू अनदर कंपनी, या एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को कर्जा दे दिया। तीसरा, व्हेन अ कंपनी गिव्स गारंटी टू एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड्स लोन्स टू अनदर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है। ए कंपनी ने सी कंपनी से लोन लेना है, तो अगर बी कंपनी गारंटी दे रही है सी को कि भाई ए तो तेरा पैसा वापस कर देगा, तो ये काम भी अगर बी कंपनी करती है तो बी कंपनी भी इंटर कॉर्पोरेट लोन्स या इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ही माना जाएगा। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट व्हेन कंपनीज अरेंज फंड्स फ्रॉम अनदर कंपनी इट इज़ कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो सिंपल वर्ड्स में, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में पैसा डाल रही है या मतलब ऐसी सिचुएशन, या दूसरे की फाइनेंशियली हेल्प कर रही है, शेयर खरीद रही है, उसको लोन दिलवा रही है या खुद लोन दे रही है, तो उसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, तो सबसे पहले 3 मंथ्स के लिए। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डिपॉजिट्स टू ओवरकम द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी की हेल्प करने के लिए दूसरी कंपनी मतलब इस टाइप के लोन्स दे देती है, और ये अप टू 3 मंथ्स के लिए होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% माना जाता है इसमें। 6 मंथ डिपॉजिट्स, इसमें 6 महीने के लिए जो बोरिंग्स होती है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाता है, ऊपर भी 12% पर एनम के हिसाब से होगा। कॉल डिपॉजिट्स, इसमें क्या होता है, दिस कैन बी विड्रॉन बाय लेंडर बाय गिविंग 1 डे नोटिस। कर्जा एक कंपनी दूसरे कंपनी को तो दे देती है, मगर इस कंडीशन में कि भाई मैं एक दिन पहले बता दूंगी अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो। ठीक है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है, क्योंकि वो तो कभी भी वापस मांग सकती है ना कंपनी, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम किया हुआ है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स या खासियत या करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें। द ब्रोकर इन दिस मार्केट नेवर रिवील्स द लिस्ट ऑफ लेंडर्स एंड बोरोवर्स। तो जो भी इसमें ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं, जो दो कंपनियों के बीच में होते हैं, जो फंड्स अरेंज करा रहे होते हैं, वो कभी भी अपने कंपनी के जो लेने वाली कंपनी है पैसा और देने वाली कंपनी है पैसा, जो लेंडर एंड बोरोवर्स हैं, उनके नाम जाहिर नहीं करते। ठीक है, दीज डिपॉजिट्स आर सूटेबल फॉर बोरोइंग कंपनी टू सॉल्व द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जो भी बोरोइंग कंपनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए 10-12% पे कर्जा उठा के अपनी शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम्स, एक कंपनी से दूसरे कंपनी ने पैसे ले लिए कर्जे के तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर लोन के लिए अप्लाई करता, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो जाते सरकारी बैंकों में, आपको पता ही है, या फिर अगर शेयर्स के लिए अप्लाई करता तो सेबी में जाना पड़ता, एक्सचेंज में करना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, पता नहीं कितनी रिश्वतें खिलानी पड़ती। नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए मेथड सूटेबल नहीं है, क्योंकि क्या पता अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा दे दिया तो वो वापस होए ना होए, क्या होए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेथड सूटेबल नहीं है। हाईली रिस्की एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से पैसे ले लिए और वो कंपनी डूब गई तो फिर पैसे रिकवर करने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द फिक्स डिपॉजिट्स। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स डिपॉजिट से हायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। अगर ये कंपनी बैंक में अपना पैसा डालती है और बैंक में एफडीज वगैरह कराती है तो उसको 4% या 5% या 6% मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो इंडिया में रेट चल रहा है करंटली। ठीक है, मगर अगर ये यहाँ पे देती है तो 10-12% मिल रहा है इसको, तो इसको तो फ़ायदा ही है ना कि दूसरी कंपनी को दे, तो रिस्की भी है और फ़ायदा भी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये नहीं कह सकता कि नेक्स्ट टॉपिक ये है, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।